हिमालय रहस्य, अलौकिकता, कहानियों, अद्भुत दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र, जहां पर पंच कैलाश हैं, जहां पर साक्षात भोलेनाथ का वास है। और आज की वीडियो में आप संतान, सुख, समृद्धि को देने वाले और कष्ट, पीड़ा व कलेशों को हरने वाले श्री मणिमहेश कैलाश की यात्रा करेंगे। रावण निर्मित कमल कुंड, ब्रह्मा जी की तपोस्थली, इसी स्थान पर महादेव मां पार्वती को विवाह के पश्चात प्रथम बार लेकर आए थे। एक पूरी बारात जो पत्थर की हो गई। यात्रा का संपूर्ण वर्णन अंत तक बने रहिएगा। आनंद के लिए हर हर महादेव। मणिमहेश के लिए हम निकल गए यहाँ से जनकपुरी। मेरे साथ है मेरे बड़े भाई राज भैया। ललित दादा कहाँ हो आप? ये हेलो, ये राज दादा है। और हम यहाँ से जा रहे हैं चंबा करनाल बाईपास से होते हुए। शंभू शरणम गच्छामि जयनाथ तापसूत्रा में आपका स्वागत है। दीपक, और आज हम जाएंगे भरमानी देवी का मंदिर है। तो जब तक आप वहाँ पर स्नान नहीं करें तो यात्रा आपकी संपूर्ण नहीं समझी जाती। कमाल ही तो देखने हैं, एक साइड तो उधर भी जानी थी। सुंदरता देखिए आप जरा। स्लाइड हुई है यहाँ पे, पर रास्ता धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। आई लव चंबा, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। श्री मणिमहेश कैलाश पंच कैलाशों में से एक ऐसा स्थान है जहां पर निशुल्क आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं और रास्ते में जगह जगह पर लंगर लगे हैं। इस भंडारे पर हम भी रुके और प्रसाद ग्रहण किया। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जय श्री मणिमहेश कैलाश। आगे चलते हैं। तो मणिमहेश की अपनी यात्रा में हम अभी रहता है बस भरमौर यहाँ से ऑलमोस्ट 40 से 45 किलोमीटर। और ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, आसपास का सौंदर्यता से भरपूर। देखिए वैसे तो मेरे सारे पहाड़ एक जैसे हैं, बट अगेन ये बिल्कुल जैसे मैं अभी किन्नौर महादेव की यात्रा करने गया था। तो जब मैं महादेव के पास पहुंच रहा था तो यहाँ से महादेव अगर बाई रोड की बात करें तो 33 से 34 किलोमीटर रहते हैं, फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। सेम एज इट इज़ किन्नौर महादेव के पास के जैसे पहाड़ थे, ये उनके हमशक्ल हैं। ये देखिए सुंदरता और सिर्फ भव्यता। कितने खुशनसीब हैं ये लोग जो प्रकृति के इतने पास में हैं। हम पहुंच गए हैं भरमानी माता के मंदिर। बस मां के दर्शन व आशीर्वाद लेकर हम नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि हमें भरमौर से हड़सर पहुंचना है और मैं और दीपक अपनी पैदल यात्रा वहीं से शुरू करेंगे। ये नज़ारा, ये सौंदर्य कितना मनमोहक है। श्री मणिमहेश की यात्रा से पहले भरमानी माता के दर्शन करने आवश्यक होते हैं यात्रा को पूर्ण करने के लिए। और वो मंदिर है सामने। हाँ, स्थान है भरमानी। और ये वह सिद्ध स्थल है जहाँ पर माँ के दर्शन करके मणिमहेश की यात्रा स्टार्ट करते हैं। भरमानी माता मंदिर पहुँच गए। अब बस यहाँ से थोड़ी देर बाद दर्शन करके निकल जाएंगे। आगे हम कहाँ जाएंगे? हड़सर जाएंगे और वहाँ से यात्रा पर उसके बाद हड़सर से यात्रा शुरू हो जाएगी। शाम में तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 5:43 और यह वह स्थान है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ से यात्रा शुरू करके दिखाते हैं। चलते चलते हो गए हैं ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट और मेरे हिसाब से 2 से 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो रात में हम रुके थे इस टेंट में, जो देख रहे हैं आप, छोटा सा टेंट था। और सुबह के इस समय हो रहे हैं 5:25 और अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं दीपक। सो फाइनली बहुत ज़्यादा नहीं चढ़े, 1 से 1.5 किलोमीटर पर ये आ गया है जिसको बोलते हैं छांचो। तो यहाँ पे व्यवस्था है जिनको घोड़े करने हैं या कुछ भी, और ऐसे धीरे धीरे करके हमें ऊपर जाना है। इस स्थान का नाम है बरनाला। और यहाँ पे देखिए भक्तजनों के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था है ठहरने के लिए। और ऐसा सिर्फ मणिमहेश कैलाश में ही है, बाकी सब कैलाश में इस तरह की सुविधा का थोड़ा सा अभाव होता है। और देखिए श्रद्धालुगण कितनी बड़ी भीड़ है। मणिमहेश में एक्चुअली सुविधाओं का अभाव नहीं रहता है। और ये ट्रैकिंग भी कोई इतनी टफ ट्रैकिंग नहीं है। तो यहाँ पर यात्रीगण सभी उम्र के
वैसे यात्रा सरल है, आप देखिए कितने छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, मैंने किसी भी कैलाश पे इतना छोटा बच्चा नहीं देखा। कैलाश ही कैसे कहलाती है, कितना छोटा सा बच्चा है ये। तो ये यात्रा इतनी दुर्गम नहीं है। हाँ, दुर्गम तब होगी जब आप ऐसे दुर्गम रास्ते लेंगे। इस स्थान का नाम है सुंदरासी और यहाँ से और सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:40 रहने की व्यवस्था है और यहाँ पर आप अपना खा सकते हैं और यहाँ पर जो भी कुछ है खाने पीने की व्यवस्था वो बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं और ठहरने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। हाँ, इससे नीचे अगर आप रुकते हैं तो वहाँ पर आपको 200 रुपये का शुल्क देकर या 150 रुपये का शुल्क देकर आप वहाँ पर भी ठहर सकते हैं। और ये हेलीकॉप्टर जाता हुआ और हमने यहाँ से शुरू की थी। अगर ये नीचे देख रहे हैं हम थोड़ी सी ऊंचाई पे, हाँ इस जगह पे आके थोड़ा सा एल्टीट्यूड फील होता है, वरना ये यात्रा बहुत सरल है, सुंदर यात्रा है। बस थोड़ी सी दुर्गम लगी मुझे इस जगह पे आके थोड़ा सा, बाकी बिल्कुल प्लेन है, स्टीप है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है रादर यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे नहीं है। पहुंच गए हैं गौरीकुंड और श्री मणिमहेश कैलाश में। गौरीकुंड में सिर्फ माताएं और बहनें ही स्नान कर सकती हैं, पुरुषों का यहाँ पर स्नान करना वर्जित है। गौरीकुंड से श्री मणिमहेश कैलाश के प्रथम दर्शन जयनाथ। कमल कुंड से बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे थे, थोड़ा रास्ता दुर्गम है तो हम अब जा रहे हैं कमल कुंड। तो जो आप वो ऊपर देख रहे हैं वो है श्री मणिमहेश, जो बिल्कुल इन बादलों के बीचों बीच जो बर्फ की आकृति है, ग्लेशियर की आकृति है, वो है मणिमहेश। और इसके जस्ट उलट अगर ये आपको कुछ टेंट वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो ये ठहरने की स्थान है। यहाँ पे श्री मणिमहेश सरोवर है तो स्नान वहाँ किया जाता है। हमें कमल कुंड के रास्ते में सच बोलो तो यात्रा बिल्कुल भी कठिन नहीं लगी मुझे। हाँ, वेजिटेशन ना होने की वजह से हल्की सी थकान महसूस हो रही है। और एक बात यहाँ पर और पता चली है कि लोकल किंवदंतियाँ ये भी हैं यहाँ पर। मैं जूम कर आपको एक आकृति दिखा रहा हूँ। माना जाता है ये कभी पूरी की पूरी बारात थी और इसको श्री मणिमहेश कैलाश पर चढ़ने के लिए मना किया गया था और यह पूरी की पूरी बारात पत्थर की हो गई। और आप, मैं जूम करके दिखाता हूं दोबारा से, आप इन आकृतियों को देखिए कितनी सच्ची प्रतीत हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सच में ही कोई बारात रही होगी। तो जब भी कोई लोकल या जब भी कोई आपको किसी पर्वत क्षेत्र में किसी भी चीज का निषेध है कि किसी स्थान पे नहाने का या ना चढ़ने का, तो वह कार्य आप ना करें। अभी कमल कुंड पर पहुंचकर एक बच्चे से मुलाकात हुई। अमित, जम्मू का बच्चा है, बहुत अच्छे इसके विचार हैं। चैनल का नाम बताओ। JK06 जेट राइडर। JK06 जेट राइडर। एक सबसे खूबसूरत बात ये लगी इनके चैनल की, इन्होंने एक बात बोली है कि कुछ भी खराब चीज़ नहीं दिखाते, इन्हीं जैसे बच्चे, चाहे वो JNK के हों, चाहे हिमाचल के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, बात मेरे भारत की हो रही है। तो सिर्फ ये बात ये नहीं है कि JNK को इन्होंने अलग कर दिया है भारत से, ये भारत की खूबसूरती को जो एक पार्ट है JNK, मतलब कि जो मैं जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों की सोच है ना वो निकालना चाहता हूँ, जो मतलब कि बैड सोच उन्होंने रखी, एक छवि बना रखी है लोगों ने ऐसी। मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि मैं JNK आऊँगा पूरे 1 महीने के लिए और जितना भी स्थान है ये मुझे दिखाएंगे, घुमाएंगे। सो अमित के चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अभी बच्चे ने नया चैनल शुरू किया है तो आप सब लोगों के प्यार की आवश्यकता है इसको। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये है कमल कुंड कि यहाँ पर साक्षात देवता आके स्नान करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, साक्षात भोलेनाथ जब उनकी शादी हुई थी वो इस स्थान पे आए थे।